हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 19 ऑफ नवंबर और 19 ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज कन्फर्ड सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड टू पीएम नरेंद्र मोदी। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो नरेंद्र मोदी साहब अभी इंडिया में नहीं हैं। वो कहाँ पर है मैंने आपको बताया था, जो डिटेल करंट अफेयर का वीडियो आता है मेरा, उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि नरेंद्र मोदी साहब 3 कंट्री गए हुए हैं। सबसे पहले 16 और 17 नवंबर, कल और ये परसों थे नाइजीरिया कंट्री में। कहां पर थे? नाइजीरिया कंट्री में। देन आफ्टर 18-19 ये रहेंगे कहां पर? 18-19 नवंबर ब्राजील में। और ब्राजील में क्या है? G20 की समिट है। देन आफ्टर इसके बाद जाएंगे ये गुआना कंट्री में। और गुआना कंट्री कहां पर है? गुआना कंट्री इज ऑल्सो इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्लियर? याद रखोगे। अब क्या है, नाइजीरिया में ये क्या कर रहे थे? नाइजीरिया में जो कि वी कैन से प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, मैं उनका नाम बता देता हूं आपको, नाम थोड़ा याद रखना, और वैसे उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। जैसे बोला, हमारे यहां पर भोला बोला जाता है, भोला। इसी तरह बोला, बोला अहमद, बोला अहमद तिनुबू। क्या है? तिनुबू। याद रखना, ये प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के। और नाइजीरिया कंट्री ने अभी मोदी साहब को सेकंड हाईएस्ट कंट्री का अवार्ड दिया है। क्लियर? अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर नाम बताइए अवार्ड का, ऐसे जाने नहीं देंगे। क्लियर? तो इसका नाम है ग्रांड कमांड ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। क्लियर? ये इस अवार्ड का नाम है। और एक और बात याद रखना, ये हमारे मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये दूसरे फॉरेन डिग्निटी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है आफ्टर एलिजाबेथ को दिया गया था नाइजीरिया ने। कब? 1969 में। 1969 में ये अवार्ड दिया गया था फॉरेन डिग्निटी में। अब मोदी साहब दूसरे फॉरेन डिग्निटी बन गए हैं जो कि इस अवार्ड को कन्फर्ड करने वाले हैं बाय नाइजीरिया कंट्री। तो याद रखोगे। तो कौन सी कंट्री दे रही है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड? नाइजीरिया कंट्री। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 हेल्ड। देखो आप देख पा रहे होंगे, यह है पेरू कंट्री। और पेरू कंट्री कहां पर है? बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका में। देखो जैसे कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट की एक वो है, टैगलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टैगलाइन है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। और ऐसे ही मेरी टीचिंग की भी गाइडलाइन है, ऐसे एक टैग है मेरी टीचिंग का कि लेस प्रोफेशनल मोर अंडरस्टैंडेबल। मीन्स इस तरीके से पढ़ाएंगे, समझ में ज्यादा आए बट प्रोफेशनलिटी कम दिखेगी। क्लियर? तो क्या है, देखो टीचिंग वो नहीं होती कि आप बराबर बहुत प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा रहे हो, दैट डजंट मैटर ये करता है कि जो सामने वाला बैठ रहा है, जो सामने वाला सुन रहा है, जो भी आपका वीडियो देख रहा है, या फिर आप वीकेंड से ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप प्रोफेशनलिटी पूरी दिखा रहे हो, फुल प्रोफेशनलिटी, बट सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है टीचिंग का? क्लियर? तो मेरा मोटिव ये रहता है कि अंडरस्टैंड करना बच्चे को, हर किसी को। क्लियर? अब कम टू द पॉइंट। क्लियर? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट, क्लियर, ये हो रही है पेरू में। और पेरू कहां पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। देखना, एक पेरू कंट्री है। और पेरू कंट्री में कहां पर? लिमा एक सिटी है वहां पर। क्लियर? वहां पर इसकी मीटिंग चल रही है। अब ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक क्या है? तो देखो दोस्तों, ये क्या है, ये 1989 में बनी थी। कब बनी थी? 1989 में। और इसके मेंबर हैं 21 इकोनॉमी, जो 21 कंट्री हैं उनके इसके मेंबर हैं। क्लियर? और दूसरी बात, इसका मेन एम क्या है? इसका एम है टू एनहांस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो शी जिनपिंग, जो चाइना इसका मेंबर है, वो भी अभी पेरू में गए हुए हैं।
जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो पेरू में गए हैं इस समिट को अटेंड करने के लिए। इवन जो बाइडन, जो कि अब फॉर्मर प्रेसिडेंट कहलाएंगे यूएसए के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, वो भी इस मीटिंग में आए हुए हैं। यूएसए भी मेंबर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट का। क्लियर। अब क्या है कि दोनों की लास्ट टाइम मीटिंग हो रही है, जी जिनपिंग और जो बाइडन, जो कि लास्ट मीटिंग है। क्लियर। इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप आ ही जाएंगे। क्लियर। तो न्यूज़ में देख रहे होंगे आप, बड़ा फोकस किया जा रहा है कि जो बाइडन लास्ट टाइम किसी इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को, समिट को अटेंड करने गए हैं। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और, पेरू में हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व इन विच डेट। देखो ये वीक है तो 7 दिन चला होगा, 7 डेज वीक चलेगा, और ये स्टार्ट हुआ है 18 नवंबर से 24 नवंबर तक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वीक चलेगा। अब इसका मेन मोटिव क्या है? टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड इसके प्रिवेंशन भी। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की थीम है, आप याद रखना, एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। क्लियर। ये इसकी थीम है 2024 की। तो याद रखोगे वीक 18 टू 24 नवंबर तक ये वीक चलेगा। क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिटर्न द सेलेशियल डांसर सैंडस्टोन स्कल्पचर टू इंडिया। अब ये पूछ रहा है कि बताइए किस कंट्री ने डांसर सैंडस्टोन स्कल्पचर इंडिया को वापस कर दिया है। अब ये कंट्री का डेफिनेटली एग्रीमेंट होगा। क्या ये इंडिया के साथ उस कंट्री का कल्चरल एग्रीमेंट होगा, तो ही उस कंट्री ने इंडिया को वापस किया उसका एंटीक्विटीज। क्लियर। तो कौन सी कंट्री है वो? यूएसए ने अभी इंडिया को एक डांसर सैंडस्टोन स्कल्पचर वापस कर दिया है, ये इंडिया का है, और ये चोरी हुआ था मध्य प्रदेश से। कहाँ चोरी हुआ था? मध्य प्रदेश से चोरी हुआ था, और यूएसए ने इसको वापस कर दिया है। अब यूएसए ने वापस क्यों किया है? तो इंडिया और यूएसए का एक इंडिया यूएसए कल्चरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। क्लियर। ये इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, इंडिया यूएसए कल्चरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव यही था कि प्रिवेंट इलिसिट ट्रैफिकिंग या इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज। क्लियर। याद रखोगे, दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। क्लियर। तो यूएसए कंट्री ने वापस कर दिया है क्या? इंडिया की एक एंटीक्विटीज है, स्कल्पचर है, बड़ा ही फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश से चोरी हो गया था, यूएसए ने इंडिया को वापस कर दिया है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस कंट्री ने वापस किया है, या फिर पर्टिकुलर इसका नाम बता देंगे। सैंडस्टोन स्कल्पचर किस कंट्री ने वापस किया है? तो यूएसए ने। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विक्टोरिया कजीर थेलविग बिकम विच कंट्री फर्स्ट मिस यूनिवर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल आप माइंड में सेव कर लीजिए कंप्यूटर की तरह। मैं आपको लिख के देता हूं, ये हर एग्जाम में आएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये एग्जाम में क्यों आएगा? हर साल कोई ना कोई यूनिवर्स बनती है, नई यूनिवर्स। तो क्या है कि ये यूनिवर्स जो बनी है ना, ये जिस कंट्री की है ना, उस कंट्री में ये पहली यूनिवर्स बनी है। क्लियर। याद रखोगे तो वो कौन है? वो है डेनमार्क कंट्री। डेनमार्क कंट्री की विक्टोरिया किजिर थेलविग, ये लेडीज मिस यूनिवर्स बनी है। मिस यूनिवर्स में 22 ईयर की है। क्लियर। ये लड़की मिस यूनिवर्स बनी है। क्लियर। अब इसके साथ क्वेश्चन बनता है कि इंडिया से भी कोई गया होगा। मैक्सिको में ये मिस यूनिवर्स का प्रोग्राम हुआ था, और इसमें मिस यूनिवर्स डेनमार्क की पहली वुमेन बनी है मिस यूनिवर्स। अब इंडिया से भी गए थे
रिया सिंह, रिया सिंह ये गए थे इंडिया से। क्लियर। हालांकि ये जीत नहीं पाई। इंडिया के कई सारे मिस यूनिवर्स बनी है, जैसे ऐश्वर्या राय बनी है। क्लियर। प्रियंका चोपड़ा भी बनी है और एक दो और है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच हायर अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट रोट वाई भारत मैटर बुक। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 101% आएगा अगर आपको बुक्स के बारे में पूछा जाता है तो। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एस जयशंकर साहब ने लिखी है बुक वाई भारत मैटर, वाई भारत मैटर, और इसको लॉन्च यूएई में भी लॉन्च किया है। इसको एस जयशंकर साहब जब इनॉग्रेशन करने गए थे किसका, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पहली बार खुली है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, उसका इनॉग्रेशन एस जयशंकर साहब ने किया था। और ये बुक भी उन्होंने लिखी है बाई भारत मैटर। क्लियर। भारत मैटर क्यों करता है, जियोपॉलिटिक्स में। क्लियर। ये बुक में अच्छा डिफाइन करा गया है। क्लियर। हालांकि फ्यूचर में मैं भी पढ़ूंगा इस बुक को। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च इसरो कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20। अब देखो दोस्तों, जैसे कि इसरो आप जानते हो कि इसरो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, वर्ल्ड की। अब क्या है, इसकी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट है 4700 kg और जिस सैटेलाइट का नाम है GSAT-20। क्या नाम है, GSAT-20। क्लियर। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है। इसको लॉन्च करा जाएगा 19 नवंबर को, मींस आज इसको लॉन्च करा जाएगा। क्लियर। अब क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करेगी, तो ये करेगी यूएसए की, जो एलोन मस्क है, स्पेस एक्स। एलोन मस्क का नाम तो आपने सुना होगा। एलोन मस्क जिनकी स्पेस एक्स है, ये इसको लॉन्च करेगी। और इसके लिए रॉकेट कौन सा यूज करा जाएगा, इसके लिए रॉकेट यूज करा जाएगा फाल्कन 9 और यूएसए से इस सैटेलाइट को लॉन्च करा जाएगा। और इसकी लाइफ स्पेन कितनी है सर, ये बता दीजिए। लाइफ स्पेन इसका ऑपरेशन है 14 ईयर, याद रखना। क्लियर। तो यूएसए की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो इंडिया की GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग हैज लॉन्च इट कैंपस इन विच सिटी ऑफ इंडिया। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की वोलोंगोंग, ये यूनिवर्सिटी ने अपना पहला जो इंटरनेशनल कैंपस इंडिया में खोला है। क्लियर। अब इंडिया में कहां पर, तो गिफ्ट सिटी गुजरात में। अब गिफ्ट सिटी क्या है सर, तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है G फॉर गुजरात, I फॉर इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, फिनटेक वी कैन से सिटी। क्लियर। और ये कहां पर है, गांधीनगर में, याद रखोगे, इट इज लोकेटेड इन गांधीनगर। क्लियर। गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी गांधीनगर में। क्लियर। यहां पर इन्होंने कॉम्प्लेक्स खोला है, वी कैन से कैंपस खोला है। क्लियर। और इसका मेन एजुकेशन, ये कौन से कोर्स कराएंगे, तो ये फाइनेंस टेक्नोलॉजी के मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के कोर्स कराएंगे, याद रखोगे। क्लियर। तो इसी के साथ 19 नवंबर के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 20 नवंबर को नए करंट अफेयर MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।